फैजुल्लाह साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त? ये जो दरियाए हुंजा तबाही लेकर आया है, क्या सिचुएशन है, ज़रा बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग और सुनने वालों को, आपको सबको। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में सैलाबी तबाहियों का सामना कर रहा है और पूरे 14 अजला के अंदर वक्तन फवक्तन कहीं पे लैंड स्लाइडिंग, कहीं पे दरियाई कटाव, कहीं के पानी के बढ़ना, कहीं पे क्लाउड ब्रस्ट का सिलसिला जारी है। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह आपने बताया कि ये हुंजा का इलाका है, गुलमित गोजाल के मकाम पर बहुत बहुत बड़ा रेला आया पानी का, और जिसकी वजह से वहाँ पे सड़कें कट गई, लोगों के बागात बहा के लेके गए, वहाँ पे लोगों के टावर्स गिरे, मवासलाती कम्युनिकेशन जो निज़ाम था वो दरहम बरहम हुआ। और 50 के करीब रजाकार वॉलंटियर्स वहाँ पे जो काम कर रहे थे कोई इरिगेशन चैनल की बहाली के लिए, वो अचानक बाल बाल वहाँ से भाग के बच गए हैं। अगर एक लम्हा भी उनको पता ना होता तो वो सब बहा के लेके जाता था। जिस कल वाले वो जो हुंजा के दरिया जो बिखर गया, उसमें जिस तरह के रेले आ गए, उसकी वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी हुई है और वहाँ पत्थर गिरे हैं बड़े बड़े, और शायराए रेशम जो है वो खुंजराब को मिलाती है वहाँ पे, वो एक जगह पे ब्लॉक हुई थी। और उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने जो अपने वसाइल लगा के लोगों को वहाँ पे जितने भी मुतल्लिका इदारे थे उनमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 112 और दीगर सड़क की बहाली की जो महकमे हैं उनको वहाँ पे मुतल्लिका जगह पे भेजा और उन्होंने सड़क की बहाली का वहाँ पे काम किया। और उसके बाद शिगर जो है, ये बल्तिस्तान का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है ज़िला शिगर। वहाँ पे ज़िला शिगर की 6 मकामात पर वहाँ पे सैलाब आया और उस सैलाब ने 25 के करीब जो घर हैं वो बहा के लेके गए। उसके अलावा एक वहाँ पे एक वर्कशॉप तबाह हुई है। उसके अलावा वहाँ पे इरिगेशन चैनल आपाशी का एक पूरा निज़ाम उड़ गया है और बदतरीन किस्म का सैलाब वहाँ पे भी। अलबत्ता कोई जानी कैजुअल्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन माली तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। राब्ता सड़कें कट गई हैं और इरिगेशन चैनल्स तबाह हुए हैं, साफ पानी के चैनल्स तबाह हुए हैं। मसला ये है कि हुकूमत अपने तौर पे सारी कोशिशें कर रही है बहाली की, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें बहाल हो चुकी हैं, कहीं पे कर रही है, काम जारी है और अवाम भी ताउन कर रही है, लोग भी रज़ाकाराना तौर पर इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये जो बारिश का ये जो सैलाबी जो सिलसिला है, ये जो तबाहकारी है, ये क्लाउड बरस्ट है, ये दरिया का जो कटाव है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये मुसलसल ये अमल जारी है वहाँ। ठीक है। फ़ैज़ साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो ऊपर लोग रहते हैं, यानी पहाड़ों पर रहते हैं या जो जंगलों के बीच में जिन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, अब ये पानी जो है ये बहुत फैल के नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे में क्या ट्रेंड चेंज हो गया है? पिछले 6 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है ये पानी। तो ऐसे में क्या लोग अब वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं? उनका लिविंग पैटर्न क्या है फिर अब? नहीं, अभी ये जो सूरत इस साल वहाँ हुई है वो माजी में ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा। ये पहली दफा बारिशें भी होती थी, माजी में सैलाब भी आया करते थे, वहाँ पे तोदे भी गिरते थे, लैंड स्लाइडिंग भी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफा ये क्लाइमेट चेंज है बदतरीन किस्म का और गल्फ का इसमें भरपूर अमल दखल है। और ऐसे हालात के अंदर वहाँ दरियाओं का पानी का बहाव का बढ़ जाना और मुसलसल वहाँ पे बारिश सैलाबी रेलों का आना, तो इस साल हम इस बदतरीन हालत का सामना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और नुकसानात भी हुए। पूरे सूबे में कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई है, उसमें ज़ख्मी लोग भी हैं। तो लोग नकल मकानी तो फ्यूचर में ये थ्रेट्स रहे तो मुख्तलिफ जगहों से तो करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक लेकिन है। ये फर्स्ट टाइम हम फेस कर रहे हैं। इस वक्त तो हम बहाली के कामों को मसरूफ है। अभी तो हम पानी व बिजली फराहम करने के चक्करों में फंसे हुए हैं कि लोगों की खेत खलियान बागात सूख गए हैं, उनको साफ पानी का पीने का पानी नहीं है। 28,000 मुरब्बा मील का बहुत फैला हुआ बड़ा इलाका है। यहाँ पे राब्ता सड़कों की बहाली पे अभी हम बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं। तो अब तो हम जिंदगी की सांसें बहाल करने में कामयाब नहीं हुए थे, काम कर रहे थे बहाली का। ऊपर से ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।